हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अंधेरी रात है, सुनसान राहें है, विक्रांत रोना का हर तरफ खुमार चढ़ा हुआ है और इस अंधेरी रात में मैं चल रहा हूँ। ओह माय गॉड, मोटू और पतलू, पुनीत एंड चिंतन, इतनी रात को, अंधेरी रात को आप लोग क्या कर रहे हैं? विक्रांत रोना का बुखार, खुमार चढ़ गए आप लोगों पर पूरा, मतलब पूरा कोई निकाल नहीं सकता। ये मुझे लगता है कि 1 महीने तक नहीं निकलेगा हमारे सर से। हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फाइनली विक्रांत रोना हमारे पुनीत और चिंतन ने देख लिया। मैंने तो देख ही लिया, मैंने अपना प्रॉम्प्ट रिव्यू जरूर लेकर आया था। हालांकि अभी तक मैं अपना एक फुल मूवी डिटेल रिव्यू नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन ज़रूर मैं वक्त निकालूंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल था आज का, नहीं हो पाया। लेकिन देखिए, आज मैं इनसे ज़रूर मिल गया हूँ। सो बेसिकली विक्रांत रोना देखा, इससे पहले हमने शमशेरा देखा था। आप लोग दुखी हो गए थे और उस दुखी में हमने अपना दुख बांटा था। क्या आज आप लोग सुखी हो गए हो? क्या हम सुख बांट रहे हैं? सुखी बोलेगा तो ऐसा सुख मिला है कि जैसे लगता है कि आज स्वर्ग मिल गया आज हमको ये मूवी देख के, आफ्टर KGF। ओके, और आप भी सुखी फील कर रहे हो? मेरा दिमाग बहुत टाइम से इतना काम नहीं कर रहा था। ये पिक्चर देखने के बाद मेरा दिमाग इतना काम कर रहा है कि मतलब यूजुअली हम पिक्चर देखते हैं तो हम दिमाग साइड में रख के देखते हैं, बट यहाँ पे दिमाग का जो इन्वॉल्वमेंट था पूरे पिक्चर में, एक एक सीन, हर एक सीन पे, और हर एक सीन का एक रीजन था। फर्स्ट हाफ में समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों दिखा रहे हैं, ये क्यों दिखा रहे हैं, ये क्यों दिखा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे। और शायद ये हीरो है, ये विलन है, इसका एक डार्क एंगल है और ये शायद प्रिडिक्टिव है। बहुत सारे चीज़ फर्स्ट हाफ जो इंटरवल आता है, जो एक सीन पे, एक मैं डेफिनेटली मेंशन नहीं करना चाहूँगा कि वो क्या सीन है, बट वो सीन पे आके रुकता है तो ऐसा लगता है कि बॉस ठीक है, हमको पता है कि अभी इंटरवल के बाद क्या होने वाला है। बट धीरे धीरे इंटरवल के बाद जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है, जो डॉट्स है वो कनेक्ट होते जाते हैं और हमें समझ में आता है कि वो जो फर्स्ट हाफ में दिखाया था उसका एक रीजन था। और इसका जो क्लाइमैक्स है, बाप रे, सुपर, माइंड ब्लोइंग। पैसा वसूल, पैसा वसूल, पैसा वसूल। एंट्री क्या था? किच्चा सुदीप की एंट्री, मतलब मजा आ गया। विजुअल्स, इसके हर एक विजुअल्स, इसके जो 3D इफेक्ट है, मैं बोलता हूँ कि मार्वल मूवी या DC मूवी में मुझे इतना अच्छा 3D इफेक्ट देखने नहीं मिला जहाँ पे यहाँ पे इतना विजुअली अपीलिंग दिखाया। ओह माय गॉड, बहुत ही मजा आया। ये बहुत बड़ा कमेंट है। नहीं, जेन्युइनली इसका जो 3D इफेक्ट था, इसका जो सिनेमेटोग्राफी है, क्लाइमैक्स सीन में जो सिनेमेटोग्राफर ने काम किया है, जितना एक्शन विलियम जितना एक्शन एक्टर्स ने नहीं किया, उतना एक्शन सिनेमेटोग्राफर ने किया है उनको फॉलो करके। तो जो हिसाब से एग्जीक्यूशन है विजुअली, ये फिल्म बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ज्यादा दिमाग लगा है। 3D में ही देखे, मस्ट वॉच इन 3D। बहुत आई वुड से वन थिंग कि ये शायद जो हमारे मास ऑडियंसेस है उनको थोड़ा सा हेवी लगेगा टू प्रोसेस, बट अगर हम अपना दिमाग लगा के ये पिक्चर देख रहे हैं तो बॉस, दिस इज गोइंग टू ओपन योर माइंड। 100 माइंड ब्लोइंग फिल्म है 3D। एज अ साउथ इंडियन फिल्म लवर, तो मेरे हिसाब से तो हर एक आदमी को जाना चाहिए मूवी देखने के लिए। किच्चा सुदीप, कल तक इसका रिकॉर्ड ब्रेक कर डालो हर एक चीज का। किच्चा सुदीप का जो स्क्रीन प्रेजेंस है, उनकी जो एक्टिंग है, उनका जो पर्सोना है, बॉस, ही इज वेरी पावरफुल। किल्ड इट विद हिज परफॉर्मेंस। यानी जो दिमाग जो है, जिस तरह पजल होता है, जिस तरह हम दिमाग लगाते हैं, उसी तरह ये फिल्म देख रहे हैं और दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जंप स्केयर्स आ रहे हैं, बहुत थ्रिलिंग, सुपर थ्रिलिंग। अरे आप प्रेम से गायब हो गए, कहीं आप विक्रांत रोना ना बन जाए। अभी भी दिमाग में वही चल रहा है। हाँ, अभी भी दिमाग में वही चल रहा है। सुनसान रातों पर रात है, अंधेरी रात है। हालांकि अंधेरी तो अलग है, हम थाने में। सो गाइस, अभी भी वो जो फील है ना, वो है। इससे पहले मैंने तुम्बाड़ एक फिल्म देखा था। बेसिकली वो एक फैंटेसी फिल्म था, उसके अंदर जो क्लाइमेक्स बताया जाता है ना, मेरे 2 दिन तक मेरे जहन में चल रहा था। ये भी फिल्म एक ऐसी है जिसके अंदर भी जहन में चलता है, हैंगओवर रहेगा। हालांकि आप एंड में जब देखेंगे, एक पर्टिकुलर एक बहुत ही पॉपुलर प्ले नाटक होता है यक्षगाना, उसका एक गेटअप दिखाई जाएगा। हालांकि वो अलग चीज़ है, मैं पूरा बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। उसमें उसको हम क्यों नहीं मिस कर सकेंगे, क्योंकि वो संस्कृति है। और वो जो यक्षगाना का संस्कृति आप बोले,
मैं अकेला हूँ, मैं गायब हो जाता हूँ। आइए आइए आप लोग हमारे एक्सपर्ट्स हैं, देखिए। लेकिन देखिए यक्षगाना को हम ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई एम टेलिंग यू, जो हमारा माइथोलॉजी होता है, जो हमारा कल्चर होता है, या फिर इंडियननेस होता है, ठीक है, या फिर आप जो भी देसी चीज़ होती है, रूटेड चीजें अगर दिखाई जाती है जो ना, तब मुझे जमीन अच्छा से लगता जुड़े है। लोग, हाँ। जो हर टाइम हमारे चिंतन बोलते हैं कि जो जमीन से जुड़े लोग वो ये लोग ही हैं। अभी भी आप बोल रहे हैं यक्षगाना का जो सीन उसमें बताया गया है, तो वो मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि वो लोग वही सब खोदते हैं और उसी के में वो लोग आगे है। और जैसे कि पुनीत ने कहा कि कल्चर, जिस किसी फिल्म में हमारी मिट्टी की खुशबू आती है, हमारे कल्चर, हमारे रूट्स, वहाँ पे हम कनेक्ट भी करते हैं, वहाँ पे हमको मजा भी आता है और वहाँ पे एक डेप्थ भी क्रिएट होता है। राइट। अभी आपको दोस्तों बता दूं, आप जो हॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं, हॉलीवुड फिल्म्स में वो लोग हमेशा अपने कल्चर को दिखाते हैं। जो आप देख रहे हो ना, शर्ट, जीन्स, जो उनका बात करने का तरीका, उनका लैंग्वेज, वो हर चीज़ जो है उनका कल्चर है। लेकिन हम अपने कल्चर से उतना कनेक्टेड नहीं। अभी तमिलनाडु, साउथ में आप देखोगे ना, लुंगी लोग पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, उस हिसाब से जोग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से पहनावा होता है, तो वो हमारे वो कल्चर हो जाता है। अगर आप धनुष को भी देखोगे, वो अपना प्रीमियर में वो अपना वेस्टी और शर्ट पहन के he was proudly standing and he was promoting the Indian culture. Yes. That is what the Indian film should be about. कि उस फिल्म से हमारे धर्म, हमारे कल्चर, हमारे एंसेस्टर्स, हमारी मिट्टी की अगर खुशबू आती है, वी विल कनेक्ट टू इट। इफ यू ग्लोरीफाई द कल्चर, वी विल अपलॉड इट। बट अगर आप हमारे कल्चर से बगावत करोगे, अगर आप हमारे कल्चर से डिस्कनेक्ट कराओगे, तो डेफिनेटली हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो फिल्म में वो डेप्थ क्रिएट नहीं होगा। राइट। अभी आपको बता दो, एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि इंग्लैंड की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। वहाँ पे लोग जैकेट पहनते हैं, ठीक है, जैकेट पहनते हैं और थोड़ा स्वेटर टाइप में पहनते हैं, थोड़ा तो उनका कल्चर है, उनका पहनावा है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी लगती है, ठीक है। लेकिन वो वहाँ के हिसाब से कूल भी लगता है। अब वो कूलनेस यहाँ पे बॉलीवुड में भी दिखाया जाता है। आप राजस्थान में हो, जोधपुर का सीन दिखा रहे हो और जैकेट, लेदर जैकेट पहन के आप घूम रहे हो, ठीक है। वो तो इतनी गर्मी है, बनता ही नहीं है उधर। लेकिन वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो फैशन है, उसको यहाँ पे भी उतारने की कोशिश करते हो और हम पर वो थोपने की कोशिश करते हो थ्रू द आर्ट, थ्रू द फिल्म्स। तो ये छोटा एक एग्जांपल है, बहुत अलग अलग चीज़ें आप ले सकते हो। ब्रॉड माइंडेड के हिसाब से अगर देखें तो हमारी जो रूटेड जो सिनेमा होती है, उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और इस फिल्म के अंदर वो सारे एलिमेंट्स डाले गए हैं। एक सस्पेंस, थ्रिलर, हर चीज़ है। 1960s का एरा है। और दूसरी बात, 60s का एरा है। आपको लगा कि इंटरनेट होना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ बिल्कुल उस जमाने के हिसाब से आपको लग रहा था? उस जमाने के हिसाब से एकदम जो रेट्रो स्टाइल होता है, वो हिसाब से सारी चीजें थी। वो कैप पहन के आना है, अंदाज क्या था? नहीं, बहुत अच्छा वेल थॉट मूवी था, बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया है। चलिए आप थोड़े पीछे आ जाते हैं और मेरे को लगता है में आ रहे हैं, हाँ। इस फिल्म को प्रोसेस करने के लिए और टाइम लगेगा, क्योंकि हमने हर एक सीन देखा है, तो हम हर सीन को एक विजुअलाइज करेंगे। Does it have a repeat value in the movie? रिपीट में देख सकते हैं सर, रिपीट में देख सकते हैं टू अगेन कनेक्ट द डॉट्स बेटर। राइट। जहाँ तक सस्पेंस की बात करें तो वी नो द सस्पेंस, तो अगर हम वही पर्सपेक्टिव से कि हमें सस्पेंस पता है, वही पर्सपेक्टिव से ये फिल्म वापस देखेंगे तो हमें और मजा आएगा टू कनेक्ट द डॉट्स। राइट, समझ रहे हो? तो दैट इज द सीन एंड डेफिनेटली दिस इज अ मस्ट वॉच इन द थिएटर इन 3D, बिकॉज 3D का जो मजा है, दे हैव वेरी वेल शॉट इट एंड इट इज विजुअली वेरी अपीलिंग। ब्रिलियंट फिल्म, वेरी वेल मेड, इवन टेक्निकली। राइट। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, सब बोलते हैं कि कंफ्यूजिंग है, बट अगर कंफ्यूजिंग है तो दोबारा जाइए, बट जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा सेकंड टाइम में भी। बिल्कुल। इससे ये क्या होता है, हमारा इंटेलेक्ट लेवल जो है थोड़ा हाई हो जाता है, सिनेमा देखने का नज़रिया अलग हो जाता है, क्योंकि हम एक तकिया कलाम जिसे बोलते हैं ना, या फिर एक आदत सी लग गई है कि एक पर्टिकुलर तरीके की जो सिनेमा हम देखते आ रहे हैं, थोड़ी लव स्टोरी हो गया, थोड़ा रोमांस हो गया, हवाएं चल गई, बाल लहराने, थोड़ा अलग उस तरह की अलग सिनेमा से हम रूबरू हो रहे हैं। कुछ नया चाहिए, सो ये चीज़ अभी नहीं चलेगी कि हर एक सीन में तुम वही रोमांटिक और वही ये सब करके, वो सब नहीं चलने वाला है। सबको कुछ नया चाहिए। स्पेसिफिकली अभी बात हुई जैसे कि मिट्टी से जुड़ो, तो लोग आके आपको पसंद करेंगे, नहीं तो पिट जाएगी और कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। सो गाइस, देखा आपने क्या कहना है हमारे एक्सपर्ट्स मोटू और पतलू, पुनीत और चिंतन का। कॉमन वॉइस, ठीक है। आपका क्या मानना है इस पूरे रिएक्शन को लेकर, जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर दोस्तों, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। फिलहाल वक्त हो चुका है
1:58 पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। इस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो ये पूरा रिएक्शन, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनका जो क्या कहते हैं जज्बा, पैशन देखिए, पैशन, समझ रहे। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर, हमारे रिव्यू को लेकर भी ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ, बाय।